पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल गिनती की पुस्तक 31 का अध्याय वचन 1 से 24 यह कहता है। वचन 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा। वचन 2 मिद्यानियों से इस्राएलियों का पलटा ले, बात को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। वचन 3 तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार बंधाओ कि वे मिद्यानियों पर चढ़ के उनसे यहोवा का पलटा ले। वचन 4 इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजो। वचन 5 तब इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियारबंद 12,000 पुरुष। वचन 6 प्रत्येक गोत्र में से उन हजार पुरुषों को और एलियाजर याजक के पुत्र पीनहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा, और उसके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरहियां थीं जो सांस बांध बांध कर फूंकी जाती थी। वचन 7 और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अनुसार उन्होंने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया। वचन 8 और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नाम मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। वचन 9 और इस्राएलियों ने मिद्यानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंधुआई में कर लिया, और उनके गाय बैल, भेड़ बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया। वचन 10 और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। वचन 11 तब वे, क्या मनुष्य क्या पशु, सब बंधुओं और सारी लूटपाट को लेकर। वचन 12 यरीहो के पास की यरदन नदी के तीर पर, मोआब के अराबा में, छावनी के निकट, मूसा और एलियाजर याजक और इस्राएलियों की मंडली के पास आए। वचन 13 तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को निकले। वचन 14 और मूसा सहस्त्रपति शतपति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौटे आते थे क्रोधित होकर कहने लगा। वचन 15 क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया। वचन 16 देखे, बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। वचन 17 सो अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सबों को घात करो। वचन 18 परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह न देखा हो उन सबों को तुम अपने लिए जीवित रखो। वचन 19 और तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो, और तुम में से जितनों ने किसी प्राणी को घात किया और जितनों ने किसी मरे हुए को छुआ हो, वे सब अपने अपने बंधुओं समेत तीसरे और 7वें दिनों में अपने अपने को पाप छुड़ाकर पावन करें। वचन 20 और सब वस्त्रों और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओं और बकरी के बालों की और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को पावन कर लो। वचन 21 तब एलियाजर याजक ने सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है वह यह है। वचन 22 कि सोना, चांदी, पीतल, लोहा, रांगा और सीसा। वचन 23 जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा, तो भी वह अशुद्धता छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, परंतु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे जल में डुबाओ। वचन 24 और 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे, और तब छावनी में आना। वचन 25 फिर यहोवा ने मूसा से कहा। वचन 26 एलियाजर याजक और मंडली के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों को साथ लेकर तू लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर। वचन 27 तब उनको आधा आधा करके एक भाग उन सिपाहियों को जो युद्ध करने को गए थे, और दूसरा भाग मंडली को दे। वचन 28 फिर जो सिपाही युद्ध करने को गए थे उनके आधे में से यहोवा के लिए क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां। वचन 29 500 के पीछे एक को मानकर ले ले, और यहोवा की भेंट करके एलियाजर याजक को दे दे। वचन 30 फिर इस्राएलियों के आधे में से क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां, क्या किसी प्रकार का पशु हो, 50 के पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे। वचन 31
यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी, मूसा और एलियाजर याजक ने किया। वचन 32। और जो वस्तुएं सेना के पुरुषों ने अपने अपने लिए लूट ली थीं, उनसे अधिक की लूट यह थी, अर्थात 6,75,000 भेड़-बकरियां। वचन 33। 72,000 गाय बैल। वचन 34। 61,000 गधे। वचन 35। और मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुरुष का मुंह नहीं देखा था, वह सब 32,000 थीं। वचन 36। और इसका आधा, अर्थात उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे, उसमें भेड़-बकरियां 3,37,000। वचन 37। जिसमें से 750 भेड़-बकरियां यहोवा का कर ठहरीं। वचन 38। और गाय बैल 36,000, जिनमें से 72 यहोवा का कर ठहरे। वचन 39। और गधे 30,500, जिनमें से 61 यहोवा का कर ठहरे। वचन 40। और मनुष्य 16,000, जिनमें से 32 प्राणी यहोवा का कर ठहरे। वचन 41। इस कर को जो यहोवा की भेंट थी, मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलियाजर याजक को दिया। वचन 42। और इस्राएलियों की मंडली का आधा। वचन 43। 3,37,000 भेड़-बकरियां। वचन 44। 36,000 गाय बैल। वचन 45। 30,500 गधे। वचन 46। और 16,000 मनुष्य हुए। वचन 47। इस आधे में से, जिसे मूसा ने युद्ध करने वाले पुरुषों के पास से अलग किया था, यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने, क्या मनुष्य क्या पशु, 50 पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दिया। वचन 48। तब सहस्त्रपति, शतपति आदि, जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे, वे मूसा के पास आकर कहने लगे। वचन 49। जो सिपाही हमारे अधीन थे, उनकी तेरे दासों ने गिनती ली, और उनमें से एक भी नहीं घटा। वचन 50। इसलिए पायजेब, कड़े, मुंदरियां, बालियां, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाया है, उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करके ले आए हैं। वचन 51। तब मूसा और एलियाजर याजक ने उनसे वे सब सोने के नक्काशीदार गहने ले लिए। वचन 52। और सहस्त्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया, वह सब का सब 16,750 शेकेल का था। वचन 53। योद्धाओं ने तो अपने अपने लिए लूट ले ली थी। वचन 54। यह सोना मूसा और एलियाजर याजक ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों से लेकर मिलाप वाले तंबू में पहुंचा दिया, कि इस्राएलियों के लिए यहोवा के सामने स्मरण दिलाने वाली वस्तु ठहरे। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।